चैप्टर 11 नेहा का आपने पेरेंट्स को मनाना मुंबई जाने के लिए। अब आगे। प्रिंसिपल ने लिस्ट से नाम बताया और कहा आप सभी को 2 दिन में मुंबई जाना है। और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वे क्लास से निकल गए। प्रिंसिपल के निकलते ही टीचर ने भी अपना क्लास स्टार्ट कर दिया। और देखते देखते 1 घंटा कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। टीचर अपना क्लास लेकर क्लास से निकल गए और जाते जाते टीचर ने नेहा, उसके दोस्तों को और करण और अनामिका को कंग्रेचुलेट किया। टीचर के क्लास से निकलते ही अनामिका की दोनों चमचियां टिया और कोयल उससे कंग्रेचुलेशंस बोलती है तो अनामिका इतराते हुए थैंक यू बोलता है। फिर अनामिका के दोनों चमचियां बोला क्या तुम हमें भूल जाओगी? तो अनामिका भी अपने चेहरे पर फेक स्माइल लेकर बोली ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम दोनों को भूलूंगी? तुम दोनों तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ये सुनकर उसके दोनों चमचियां खुश हो गई और तिरछी निगाहों से नेहा और गरिमा को देखने के बाद अपने दोनों चमचियों से बोलती है आजकल किसी भी अरे गैर का सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि अनामिका को शुरू से नेहा और गरिमा की खूबसूरती देख जलन होती थी, ऊपर से सबसे हैंडसम लड़के जो कॉलेज की किसी भी लड़कियों को भाव नहीं वो उनके दोस्त थे, इस बात से भी उससे बहुत चिढ़ मचती थी। नेहा और गरिमा दीपक को भी उसके टोंट को समझ गई थी, इसलिए गरिमा गुस्से के मारे तुनक कर बोली बिल्कुल सही कहा, आजकल अरे गेरे लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता जो पढ़ने में एकदम जीरो हो और चीट करके पास करते हो। गरिमा इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसने अनामिका को एक स्टाफ से क्वेश्चन पेपर खरीदते हुए देख लिया था। ये सुनते ही अनामिका का चेहरा लाल हो गया, वह चिल्लाकर बोली यू बिच। तो गरिमा भी चिल्लाकर बोली टू बिट एच तेरा खानडन बाइच, आगे से मेरे सामने अपनी जुबान मत खोलना वरना तुम्हारी सारी असालियां यही सबको बता दूंगी। ये सुनकर अनामिका एक पल के लिए डर जाती है, फिर गुस्से से अपने चमचियों के साथ क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। शिव और देव जो नेहा और गरिमा के पीछे वाले बेंच पर ही बैठे थे, दोनों जल्दी से आकर नेहा और गरिमा का पास आकर बैठ जाते हैं। शिव गरिमा से बोलता है इशी तुम क्यों उससे मुंह लगती हो? तो गरिमा बोली पहले उसने मुंह लगाया था फिर बाद में मैंने लगाए, मुझे कोई शौक नहीं है उसे मुंह लगाने में। तो देव बोला अच्छा ठीक है अब तुम दोनों झगड़ा करने मत बैठ जाना। वह सब बात कर ही रहे थे कि तभी टीचर क्लास में एंटर हुई तो शिव और देव अपने बेंच पर जाकर बैठ गए। इसी तरह एक के बाद एक क्लास होने के बाद अभी लंच ब्रेक हुआ था। नेहा और उसके दोस्त कैंटीन पर जाकर बैठ गए और अपने लिए खाना ऑर्डर करने लगे। थोड़ी देर में उनका खाना भी आ गया और वे सब खाने लगे तो देव बोला निशी क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें मुंबई जाने देंगे? देव ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि नेहा के पेरेंट्स से कहीं भी अकेले जाने नहीं देते थे। तो देव की बात में हाँ मिलते हुए शिव और गरिमा भी उससे पूछने लगते हैं। तो नेहा उन सब को बोलता है तुम सब चिंता मत करो, मैं मॉम डैड को मना लूंगी। तो गरिमा बोली चलो तब तो अच्छा है, हम चारों में बहुत मस्ती करेंगे। तो शिव बोला हम मस्ती करने नहीं पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो गरिमा उससे चीढ़कर बोली क्या तुम हर टाइम पढ़ाई करते रहते हो? क्या तुम वहां पर हर टाइम पढ़ते रहोगे? तो शिव भी जल्दी से अपना सिर हामी हिला दिया। ये देखकर गरिमा स्पीचलेस हो गई और देव और नेहा उन दोनों की नौटंकी देख हंसने लग गए। तो गरिमा उन दोनों को आंखें छोटी कर बोली तुम दोनों क्यों इतना कोलगेट का प्रचार कर रहे हो? तो दोनों किसी अच्छे बच्चे की तरह अपना सर नाहे हिलने लगे। मैं आप सभी को बता दूं गेस शिव थोड़ा मासूम है। कोष्टक और गरिमा शिव की तरफ देखकर बोली और तुम्हें इतनी पढ़ाई क्यों करनी है? क्या तुम क्यूआई कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो? और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं गाइस, नेहा को उसके चारों दोस्त ने भी हेल्प की थी कंपनी खोलने में, तो गरिमा और देव भी वहां के डिपार्टमेंट हेड थे। इसी तरह क्लासेस खत्म हो गया और नेहा और उसके दोस्त अपनी बाइक लेकर घर की ओर निकल गए। नेहा का घर
नेहा घर के अंदर इंटर करते हुए देखते हैं उसके पापा सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे और उसकी मम्मी किचन में रात का डिनर प्रिपेयर कर रही थी और वही उसका भाई निहाल टीवी देख रहा था। नेहा घर के अंदर इंटर करके चिल्लाकर बोली, मैं आ गई, और अपने पापा के पास जाकर सोफे पर बैठ गई। तो नेहा की मम्मी किचन से निकलते हुए नेहा को फ्रेश होने का बोली और नेहा के पापा भी नेहा कसर सहलाकर उसे फ्रेश होने का बोल दिया। तो नेहा ने भी ओके बोलकर अपने भाई के गाल पर किस करके अपने रूम की तरफ फ्रेश होने चली गई। उसको किस करते हैं निहाल के चेहरे पर स्माइल आ गए और वह फिर से टीवी देखने में व्यस्त हो गया। निहाल घर का सबसे लाडला था, इसीलिए सबसे पैम्पर करते थे। निहाल अभी 13-14 साल का था। वह भी अभी से ही दिखने में बहुत हैंडसम था, उसकी आंखें क्यूट बनी जैसे थी और वो बहुत मासूम था। नेहा भी जल्दी फ्रेश हो नीचे हॉल में आकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। रात का वक्त नेहा और उसकी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रही थी। तो नेहा सबकी तरफ एक एक नज़र देखकर बोली, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तो नेहा के पापा बोले, हाँ बताओ बताओ। तो नेहा बोली, हाँ मैं बता रही हूँ पर आप पहले ही कोई रिएक्ट मत कीजिएगा। तो उसके पापा भी हाँ बोल। तो नेहा ने एक ही सांस में कॉलेज में प्रिंसिपल ने जो भी कहा फैमिली को बता दिया। और नेहा अपने पापा से बोली, प्लीज पापा मुझे जाना है। ईशा, देव और शिव भी जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। और अपनी आंखों में मासूमियत भर के अपने मम्मी पापा को देखने लगी। नेहा के मुंबई जाने की बात सुनकर तो कुछ पल के लिए हर्षद जी और हंसिका जी शांत हो गए। उनकी आंखों में कुछ आकर गुजर गया। फिर दोनों ने नेहा की तरफ देखा तो वो उन दोनों की तरफ ही बड़ी मासूमियत से देख रही थी। तो नेहा के पापा ने नेहा से बोले, कब निकलना है? दुनिया खुश होके बोली, 2 दिन में मुझे वहां पहुंचना है, तो चल निकल जाऊंगी और परसों वहां पहुंच जाऊंगी, उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करूंगी। तो हर्षद जी ने हाँ कर दिया। हंसिका जी नेहा को कुछ बोलने वाली थी कि हर्षद जी ने उनके हाथ के ऊपर हाथ रख दिया और अपना सर ना में हिला दिया। फिर उन्होंने नेहा को देखा जो बहुत खुश थी। फिर डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। नेहा का कमरा। नेहा अभी बेड पर सोने के लिए जा ही रहे थे कि किसी ने उसके रूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। तो नेहा ने भी जल्दी गेट खोल दिया तो देखा सामने उसका भाई निहाल अपने हाथ में तकिया लिए खड़ा था। निहाल जल्दी से रूम के अंदर घुस गया और बेड की तरफ जाने लगा। तो नेहा मैं उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निहाल ने बड़ी मासूमियत से बोला, मुझे आवाज आपके साथ सोना है, फिर आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो नेहा भी बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। नेहा इसके आगे कुछ नहीं बोली और अपने भाई को हैक करके उसके माथे पर किस करके उसके बालों को सहलाने लगी और बोली, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूं, मैं पढ़ाई के बाद तो यही आ जाऊंगी। तो नेहा का भाई बोल, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मत जाओ ना। तो नेहा ने उसे समझाया तो उसका भाई भी निहाल ने भी आचे बच्चे की तरह अपना सिर हामी हिला दिया। ऐसे ही दोनों कब नींद की आगोश में चले गए पता नहीं चला। तभी नेहा के रूम में हर्षद जी और हंसिका जी इंटर हुए तो वे दो के चेहरे पर नेहा और निहाल के चेहरे देखकर स्माइल आ गई क्योंकि दोनों सोते हुए बहुत मासूम लग रहे थे। हर्षद जी और हंसिका जी ने दो के माथे पर किस करके अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर कमरे से निकल गए। हर्षद जी और हंसिका जी का कैमरा। इस वक्त दोनों बेड पर सोए हुए थे और हंसिका की शीलिंग को देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उन्होंने अपने दुश्मनी के चलते नेहा को कुछ कर दिया तो। हर्षद जी बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अच्छा सोचिए, अच्छा हाय होगा। आप नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी ना, वह जाने के लिए कितनी खुश है, अब मैं उससे उसकी मुस्कुराहट नहीं छीनना चाहता। आप फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक होगा।
थोड़ी देर में हंसिका जी नींद की आगोश में चली गई। उनके सोने के बाद हर्षद जी बेड से उठकर बालकनी की ओर चले गए और किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगे। इस वक्त उनका चेहरा बहुत कठोर था। कोई देखकर नहीं कह सकता कि वही हर्षद की है जो अपनी फैमिली के साथ कितना स्वीट होकर रहते हैं। इस वक्त उनकी आंखें बेहद डार्क थी। इस वक्त वो बहुत मिस्टीरियस लग रहे थे। हर्षद जी के बारे में हमें आगे पता चलेगा। ऐसा क्या है मुंबई में जो हंसिका जी नेहा को मुंबई जाने नहीं देना चाहती थी? हंसिका जी किसके दुश्मनी की बात कर रही थी? हर्षद जी किससे होने पर बात कर रहे थे? आखिर ऐसा क्या राज है हर्षद जी का? आगे जानने के लिए मेरी कहानी। Chapter 12 नेहा एंड हर फ्रेंड्स इन मुंबई। मुंबई, रात का वक्त। एक सुनसान सड़क पर एक आदमी में बदहवास सा भाग जा रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था वह किसी से बचकर भाग रहा हो। उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा। वह आदमी बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। उसे आदमी के पीछे भी बहुत सारे आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। उन सबके पहनावे से ये लग रहा था कि वह शायद किसी के बॉडीगार्ड है। उनके कपड़ों पर गॉडफादर का लोगो लगा था। वह आदमी भाग रहा था कि उसके पर पत्थर से टकरा गए और वह आदमी नीचे गिर गया। तब तक बॉडीगार्ड्स भी उसके पास आ गए थे। वह आदमी अपने आप को घसीटते हुए आगे ले जा रहा था। तभी उसे अपने सामने दो चमचमाते हुए काले जूते दिखे। तो उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें किसी की लाल आंखों से टकराए हुए आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। ये देख वह आदमी डर से कांपने लगा और उसने उस आदमी का पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए गॉडफादर, आगे से गलती कभी नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बोलकर वह आदमी गॉडफादर का पैर पकड़ रोने लगा। उसे आदमी को पेट पकड़ रोता देख गॉडफादर के पीछे खड़ा आदमी अपने पास में खड़े आदमी से बोला, अगर इन्हें गॉडफादर से इतना ही डर लगता है तो वह गॉडफादर को धोखा देते ही क्यों है? अब इसके गॉडफादर के सामने रोने से यह जल्लाद थोड़ी ना मान जाएगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे खो जाने वाली नजरों से घूर रहा है। तभी उसे सामने देखा तो ये गॉडफादर ही था जो उसे अपनी पैनी नजरों से देख रहा था। ये देखकर वह आदमी एक पल के लिए शक्का गया। गॉडफादर ने उसे आदमी को इग्नोर किया और उसने उस आदमी को देखा जो उसके पैर पकड़कर रो रहा था। ये देख गॉडफादर की आंखें फिर से गुस्से से लाल हो गई और गॉडफादर नाम आदमी को अपने पैर से दूर झटका और जमीन में बैठकर उसे आदमी के बालों को अपने मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और दांत पीसते हुए बोल, मुझे धोखे से सख्त नफरत है और मुझे धोखे देने वालों की एक ही सजा और वह है मौत। और वही उसे आदमी के सीने पर 6 के 6 गोली उतार दिया। इस वक्त उसे आदमी की वाइट शर्ट पे खून के धब्बे लगे हुए थे और वह अपनी गाड़ी में जाकर बैक सीट पर बैठ गया और उसके पीछे खड़े दो आदमियों ने भी जल्दी से गाड़ी का गेट खोल एक पैसेंजर सीट पर बैठ गया और एक ड्राइविंग सीट पर। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का बोला, वैराग्य दादी का कॉल आया था, उन्होंने कल घर आने को कहा है, उन्होंने घर में हवन रखवाया है। तो वैराग्य बोला, शेखावत मेंशन चलो। जी हाँ, यह और कोई नहीं हमारे वैराग सिंह शेखावत है। और ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का और कोई नहीं विराट सिंघानिया वैराग्य का दोस्त था और पैसेंजर सीट पर बैठा लड़का और कोई नहीं दंश सिंह शेखावत था। इन तीनों की एज यही कोई 24-25 साल की थी। ये तीनों दिखने में इतने हैंडसम कि कोई भी इनके ऊपर फिदा हो जाए। लड़कियां तरसती थी इनकी एक झलक पाने के लिए। वैराग्य अब बहुत ही हैंडसम दिखता था, किसी कामदेव की तरह। उसकी वह काली गहरी आंखें, परफेक्ट फेशियल फीचर्स, 8 एप्स, परफेक्ट मस्कुलर बॉडी, वह दिखने में किसी सुपर मॉडल से काम नहीं दिखता था। लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, पर अफसोस ये किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखते थे क्योंकि उनके दिल में बस सिर्फ एक ही लड़की थी जिन्हें ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए।
इसी कोशिश को देखते हुए शायद भगवान ने इनकी थोड़ी सी सुन ली हो, क्या पता इन्हें इनके दिल की रानी जल्दी ही मिल जाए। टीयर्स ऑफ जॉय टंग आउट, टीयर्स ऑफ जॉय टंग आउट। फिर वह तीनों शेखावत मैंशन की ओर निकल गए। अगली सुबह शिमला, नेहा का घर। नेहा इस वक्त अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी हर्षद जी ने नेहा की ओर देखकर बोले, आपका पैकिंग हो गया? तो नेहा बोली, नहीं पापा, कॉलेज से आकर पैकिंग करूंगी और वैसे भी कल सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। तो हर्षद जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी हंसिका जी नेहा से बोली, वहां पर अपना ध्यान रखना, अच्छे से खाना पीना। तो नेहा डाइनिंग टेबल से अपना कॉलेज बैग लेकर उड़ते हुए हंसिका जी के गाल पर किस करते हुए बोली, हाँ मम्मी, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको खुद का भी ध्यान रखना होगा। और जल्दी से अपने पापा गूगल लेकर कॉलेज के लिए निकली रहे थे कि तेरे पीछे से निहाल की आवाज आई, जो नेहा से बोल रहा था, दी मुझे भी स्कूल छोड़ दो। टू नेहा बोली, हाँ जरूर, क्यों नहीं। नेहा हेलमेट पहनकर गाड़ी लेकर गेट के सामने आ गई और निहाल को भी एक हेलमेट पहने हुए अपने पीछे बैठा दिया और स्कूल की तरफ निकल गई। निहाल को स्कूल छोड़कर नेहा कॉलेज की ओर चली गई। वहां उसके दोस्त पहले से हाई वेट कर रहे थे। नेहा ने कल हाई कॉल कर बता दिया था कि उसके पेरेंट्स मुंबई जाने के लिए हाँ बोल दिया है। यह जानकर उसका दोस्त बहुत खुश थे। इसी तरह आज का दिन निकल गया। नेहा ने अपनी पैकिंग कर ली थी क्योंकि कल सुबह ही उसकी फ्लाइट थी। सब डिनर करने के बाद सोने के लिए चले गए। अगली सुबह 4 बजे शिमला एयरपोर्ट। नेहा, गरिमा देव और शिव के पेरेंट्स उन्हें सी ऑफ करने आए थे। थोड़ी देर में नेहा और उसके दोस्त की फ्लाइट के अनाउंसमेंट हुई। टू सभी अपने पेरेंट्स को बाय करके फ्लाइट में चले गए। थोड़ी देर में नेहा और उसके दोस्त ने मुंबई की तरफ अपने उड़ान भर दी। कुछ घंटे के बाद उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करती है और वह सब अपने अपने लगेज लेकर एयरपोर्ट से बाहर की ओर निकल जाते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही गरिमा ने अपने दोनों हाथ फैला चिल्लाकर बोली, फाइनली हम मुंबई पहुंच गए। उसे ऐसे देखकर नेहा देव और शिव ने अपना सर नामे हिला दिया, जैसा कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। पर पता नहीं क्यों नेहा को बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी, पर उसने अपना सर झटक कर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगी। उन्होंने एक कैब बुक करके अपनी डेस्टिनेशन की ओर चले गए। थोड़ी देर में वे अपने फ्लैट के नीचे आ गए थे। वे लोग फ्लैट की गेट को खोलकर फ्लैट में एंटर होते हैं तो फ्लैट को देखते ही रह जाते हैं। यह एक 4 BHK का फ्लैट था। इसमें 4 बेडरूम्स, एक लिविंग रूम, एक किचन, एक बालकनी और यहाँ स्टडी रूम भी था। वे चारों अपने लिए एक एक कमरे को चुनकर अपना सारा सामान वापस शिफ्ट करने लगे। सभी अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट कर ग्रोसरी स्टोर की तरफ चले गए और घर के लिए सामान ले आए। और थोड़ी देर में लंच का टाइम हो गया था। तुम्हें बाहर से ही लंच करके आ गए थे और रेस्ट करने के लिए चले गए क्योंकि वे बहुत थक गए थे और ऊपर से कल उन्हें कॉलेज भी ज्वाइन करना था। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप सभी को वैराग्य गलत लग रहा होगा। हाँ, उस टाइम गलत था, पर उसने जानबूझकर तो नेहा को नहीं मारा न। अब आप ही बताओ, अगर आप किसी पर ट्रस्ट करो और वह इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ दे। ठीक इसी तरह वैराग्य ने शनाया के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया था, पर शनाया ने उसे धोखा दे दिया। इसमें वैराग्य की तो गलती नहीं थी ना। 13 कॉलेज का पहला दिन, आमना सामान। सुबह का समय। नेहा की नींद सुबह करीब 5 बजे खुली। वो जल्दी से बाथरूम जाके फ्रेश होकर अपना जॉगिंग शूट पहन लिया, क्योंकि कल ही उन सभी ने हर रोज जॉगिंग पर जाने की प्लानिंग की थी। वो जल्दी से अपने रूम से निकली तो देखा देव और शिव भी अपने रूम से जॉगिंग शूट पहनकर निकल रहे हैं। नेहा ने उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया तो दोनों ने गुड मॉर्निंग विश किया। तभी नेहा बोली, 1 मिनट, ईशी कहाँ हेच? तो देव बोला, अरे निशी, तुम्हें पता नहीं कि वो कहाँ होगी इस टाइम? और हंसने लगा।
तो नेहा बोली इसका कुछ नहीं हो सकता और गरिमा के रूम में चली गई। उसके पीछे पीछे देव और शिव में चले गए। उन दिनों में अंदर जाकर देखा तो गरिमा हाथी घोड़ा बेचकर खर्राटे मारकर सो रही है। ये देखकर उन तीनों में अपना सर ना हिला दिया, क्योंकि कल रात वह गरिमा ही थी जो जॉगन पर जाने की बात कर रही थी और अब वह खुद घोड़ा भेजकर सो रही थी। नेहा गरिमा को उठाने के लिए जा ही रही थी कि शिव ने उसे रोक लिया और चुप रहने का इशारा किया। तो नेहा और दविक शिवांश को कंफ्यूजन में देखने की शिव क्या करने वाला है। अभी वह दोनों कंफ्यूजन में थे कि उन्हें गरिमा की चिल्लाने की आवाज आए और साथ ही में शिव की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। जब उन दोनों के सामने देखा तो वह दोनों भी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले नेहा और देव एक दूसरे को कंफ्यूजन में देख ही रहे थे। तो शिव ने नाइट स्टैंड से जानी से भरा जैसी गरिमा के ऊपर उड़ेल दिया। तो गरिमा जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी, बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया, निशी अपनी इसी को बचा ले। अभी गरिमा चिल्ला ही रही थी कि उसकी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आए। तो उसने सामने देखा तो नेहा, दैविक और शिवांश अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे। ये देखकर गरिमा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अपने सपने में अपने प्रिंस चार्मिंग को किस कर जा रहे थी टंग आउट। गरिमा गुस्से से चिल्लाई, निशी, देव, शिव और उन्हें पीटने के लिए उनकी तरफ लपकी। तो वे सब भी जल्दी से उसके रूम से बाहर भाग गए और बाहर से गेट बंद कर दिया और बोले, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट, जल्दी जॉगिंग सूट पहनकर बाहर आओ। तो गरिमा भी पैर पटकते हुए बाथरूम में चली गई और 10 मिनट्स में जॉगिंग सूट पहनकर आ गई और दरवाजा पीटते हुए बोली, अब गेट खोलोगे तब तो बाहर आएंगी ना। तो शिवांश जल्दी से गेट खोल देता है। शिवांश के गेट खोलते ही गरिमा उसके गले पर अपना हाथ पाशा देती है और बोलती है, किसने मुझ पर पानी मारा था। तो नेहा और दैविक ने एक साथ शिवांश की तरफ इशारा कर दिया। तो शिवांश का मुंह रोने जैसे हो गया। तभी नेहा जल्दी से बोली, अच्छा अभी ये सब छोड़ो, जल्दी से जॉगिंग में चलो, आज हमारे कॉलेज का पहला दिन, हम लेट नहीं हो सकते, फिर आकर हम लोग को रेडी भी होना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो गरिमा शिवांश किताब देखकर बोलती है, तुम्हें बाद में देख लूंगी शिव के बच्चे। फिर चारों जॉगिंग के लिए निकल गए। फिर 1 घंटा बाद चारों जॉगिंग से लौटे और फ्रेश होकर कॉलेज के लिए रेडी होने चले गए। थोड़ी देर में शिवांश और दैविक रेडी होकर लिविंग हॉल के सोफे पर बैठे थे। दोनों इस वक्त बहुत हैंडसम दिख रहे थे। थोड़ी देर में नेहा और गरिमा भी रेडी होकर आ जाते हैं और नेहा जल्दी से सबके लिए पोहा बना देती है और सभी पोहा खाकर फ्लैट को ताला मारकर नीचे आ जाते हैं और वे चारों के बुक करके कॉलेज की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वह चारों कॉलेज के सामने खड़े थे। कॉलेज दिखने में बहुत सुंदर था। अभी सुबह के बाद सभी स्टूडेंट राउंड नहीं थे। नेहा और उसके दोस्त कॉलेज में इंटर करते हैं। हर कोई उन चारों को ही देख रहा था। वे चलते हुए किसी गैंग के लोग जैसे दिख रहे थे, क्योंकि आज चारों ने इत्तेफाक से ब्लैक कलर की हुडी पहन ली थी और नीचे चारों ने जीन्स कैरी किया था, जिससे वह चारों कोई माफिया बॉस जैसा दिख रहे थे। वैराग्य और शिवांश इतनी हैंडसम दिख रहे थे कि कॉलेज की सारी लड़कियां उन दोनों को ही देख रही थी और नेहा और गरिमा किसी डेविल क्वीन जैसे दिखे, जिससे सभी लड़कों की ललचाया नजरें इन दोनों को देख रही थी। नेहा और गरिमा भी बहुत सुंदर दिख रही थे। वही कॉलेज के सभी लोग उन्हें देखकर आपस में बात करने लगे, क्योंकि उन्होंने इन चारों को कभी भी कॉलेज में नहीं देखा था। उन्हें लगा ये कोई प्रेशर होंगे। नेहा और उसके दोस्त जैसे ही अंदर आए, उन्होंने देखा अनामिका बहुत शॉर्ट ड्रेस पहन के कॉलेज के अंदर इंटर कर रही है। उसे देखकर नेहा और उसके दोस्तों ने उसे अपनी नजरें फेर ली। तभी वहां अनाउंस हुआ कि प्रिंसिपल सभी को ऑडिटोरियम में बुला रहे हैं। तो सभी बच्चे ऑडिटोरियम में चले गए। थोड़ी देर में प्रिंसिपल वहां आए और सभी को वह देखकर गुड मॉर्निंग विश किया। तो सभी बच्चों ने भी प्रिंसिपल विश किया। प्रिंसिपल बोले, मुझे आप लोगों से 2 जरूरी बातें करनी है।
इस बार इंटरनेशनल ग्रुप सिंकिंग कंपटीशन होगा, तो आप जिसको भी इसमें रुचि हो तो वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सुनकर सभी बच्चे एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगे। हालांकि अभी कंपटीशन होने में वक्त है, पर फिर अभी मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूं। और दूसरी बात, आज हमारे कॉलेज में 6 न्यू बच्चों की ट्रांसफर हुआ। ये बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। मैं अभी सबका नाम अनाउंस करता हूं, वह स्टेज पर आएंगे। तभी प्रिंसिपल कारण, अनामिका, नेहा, दैविक, गरिमा और शिवांश का नाम अनाउंस करते हैं। तो वह सभी स्टेज पर प्रिंसिपल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर सभी आपस में बात करने लगे, उन्हें इन लोगों को अपने कॉलेज में पहले क्यों नहीं देखा था। वही कोई था जो नेहा को देखकर शौक और खुशी के मिले झूले भाव से देख रहा था। जी हाँ, आप लोग सभी ने सही समझा, यह और कोई नहीं, हमारे वैराग्य थे, जो इसी कॉलेज से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे थे। नेहा को देखते ही अचानक उसके मुंह से वाईफी निकाल गया, क्योंकि उसे नेहा को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। अब फाइनली उसका प्यार उसको सामने खड़ी थी। नेहा के अंदर से एक अलग ही और निकल रहा था, जिसे वैराग ने कभी अपने पिछले जन्म में एक्सपीरियंस नहीं किया था। हालांकि वैराग समझ गया था कि रिबीर्थ होने से बहुत कुछ बदल गया था। उसके बगल में ही जो दंश और विराट खड़े थे, वेदर नाव वैराग्य के मुंह से वाईफी सुन कंफ्यूजन में वैराग्य को देखने लगते हैं। तभी विराट बोला, वैराग्य तू किस वाइफ बोल रहा है। तो वैराग अपने होश में आता है और फिर से एक्सप्रेशंस चेहरे के साथ बोलता है, किसी को नहीं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। ये सुनकर विराट का मुंह ही बन जाता है। थोड़ी ही देर में प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने क्लासेस जाने के लिए बोल देते हैं। क्या वैराग नेहा के दिल में अपने लिए नेहा के दिल में जगह बन पाएगा या नहीं? आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए इस कहानी को। च 14 सनाया की बस जेती झगड़ा। अब आगे सब बच्चे अपने क्लास में चले गए, तो नेहा और उसके दोस्त भी अपनी क्लास की तरफ चले गए। नेहा और उसके दोस्त क्लास में इंटर करते ही सारे क्लास के बच्चे उन्हें देखने लगते हैं। हालांकि उन्हें पता चल गया था कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट है, फिर भी वो सब लोग उन चारों को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई एलियन हो, क्योंकि चारों इतने अच्छे लग रहे थे कि क्या ही बताएं। दैविक और शिवांश को तो लड़कियां अपनी हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। यही हाल लड़कों का भी था, जो नेहा और गरिमा को देख रहे थे। खैर, वे चारों ने पूरे क्लास में अपनी नजरें दौड़ाए और लास्ट बेंच की तरफ बैठने चले गए। उन्होंने सबको इग्नोर कर दिया था। आपने प्रिंस चार्मिंग के साथ 2 लड़कियों को देखकर तो लड़कियां जल भून गई थी। इनमें से तो बहुतों ने तो नेहा और गरिमा से पंगा लेने का सोच लिया था। खैर, वो तो बाद में पता चलेगा कि मधुमक्खियां उन दोनों का क्या बिगड़ सकती है। नेहा और उसके दोस्त बात ही कर रहे थे कि तभी अनामिका क्लास में इंटर करती है। यहाँ पे भी उसने अब तक 2 चमचियां पटा ली थी। उनका नाम सोनिया और सोना था। ये एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थे। इन्हें आपने आगे कोई नहीं दिखता था, इसलिए ही तीनों की अच्छी जोड़ी बनी है। फिर तीनों जाके एक बेंच पर बैठ जाती है। मैं आप सभी को एक बात क्लियर बता दूं कि कारण का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूं। फिर थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर आते हैं और क्लास स्टार्ट कर देते हैं, और सभी बच्चे क्लास में ध्यान देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैराग्य, दंश और विराट भी अपनी क्लास की ओर चले जाते हैं, पर वैराग्य के ध्यान तो अभी भी नेहा से हटानी था। वैराग्य के मन में तो अभी से ही नेहा के कैसे करीब जाए यही चल रहा था, क्योंकि उसे नेहा के साथ दैनिक और शिवांश के साथ बॉन्डिंग देखकर जलन हो रही थी। उसे तो डर था कहीं दोनों में से कोई उसका बॉयफ्रेंड न निकले, नहीं तो वो क्या करेगा। क्योंकि पिछले जन्म में नेहा का कोई दोस्त नहीं था, और उसके मम्मी पापा की भी डेथ हो गई थी। उसे ये इसलिए पता थी क्योंकि उसने शादी के दिन अपने मम्मी पापा के मुंह से सुनी थी। पर इस बार वैराग्य के रिबर्थ से कुछ चीजें बदल गई थी।
वैराग्य अभी ये सब सोच ही रहा था कि सनाया अपनी चमचियों के साथ क्लास में इंटर करती है। वैराग्य का चेहरा उसको देखकर काला हो जाता है। आप सभी को लग रहा होगा कि सनाया वैराग्य के क्लास में क्या कर रही है, तो मैं आप सभी को बता दूं। सनाया ने आपने डैड से कहकर बचपन में ही वैराग्य के क्लास में प्रमोट करा लिया था और सबको बताया था कि वो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, इसलिए टीचर ने उसे अपर क्लास में प्रमोट किया है। पर ये बात तो सिर्फ वही जानती है कि उसने पापड़ बेले है। और सनाया के पापा भी चाहते थे कि सनाया कुछ भी करके वैराग्य को आपने जल में फांसा ले। खैर, सनाया बहुत इनोसेंट बनकर वैराग्य के पास जाती है और बोलती है, वैराग्य क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? तो वैराग्य उसे कोल्डली सिर्फ एक वर्ड में जवाब देता है, नहीं। तो सनाया को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सारे बच्चे उसे देख मुंह दबा के हंस रहे थे। सनाया फिर भी आपने गुस्से को काबू में रखते हुए बहुत इनोसेंट सा फेस बनाकर वैराग्य से बोलती है, पर तुम तो अकेले बैठे हो, तो क्या मैं बैठ जाऊं? वेज भी और बेंच खाली नहीं है। हालांकि वैराग्य जानता था कि ये सब सनाया की नौटंकी है। वो आपने गुस्से को काबू में रखे हुए कुछ बोल ही रहा था कि कोई वैराग्य के बेंच में अपना बैग रख वैराग्य से बोलता है, यार आज मैं लेट हो गया। चलिए इस नए किरदार को जानते हैं। ये है अक्षत राजवंश, जो कि राजवंश खानदान के वारिस एच। ये दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम और परफेक्ट फेशियल फीचर, 8 एप्स मस्कुलर बॉडी, दिखने में किसी मॉडल की तरह बहुत ही सुंदर, पर हमारे हीरो से काम टंग आउट। इनके परिवार के बारे में हम आगे जानेंगे। सनाया जो वैराग्य के साथ बैठने आई थी, उसने अक्षत को अपनी जगह बैठते देख गुस्से से आग बबूला हो गई और अक्षत से बोली, अक्षत ये शीट मेरी है। इस आवाज को सुनकर अक्षत का ध्यान सनाया पर जाता है तो उसका मुंह बन जाता है और बोलता है, क्या इस बेंच पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है जो तुम मुझे बोल रही हो? और मैं हमेशा वैराग्य के साथ ही बैठता हूँ, तो मैं तो नहीं हटने वाला। और वेज भी तुम्हें लड़कों के साथ बैठने का बहुत शौक है। तो सनाया अक्षत को गुस्से में देखकर वैराग्य की तरफ इनोसेंट का फेस बनाकर बोलती है, देखो ना, अक्षत को मैं यहाँ बैठे वाली थी। तो वैराग्य सनाया से दांत पीसते हुए बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए बोला नहीं? ना तो निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें कुछ बोलता नहीं कि तुम अपना ये सदा हुआ शकल लेके मेरे सामने आ जाओ। वैराग्य की इतनी गुस्से बड़ी आवाज सुन तो सनाया डर ही जाती है और पैर पटकते हुए अपनी चमचियों के पास चली जाती है और गस में वहां बैठ जाती है और अपने मन ही मन बोलती है, तुम्हें तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगी वैराग्य, तुम बस देखते जाओ। वही जो दंश और विराट मेज से ये ड्रामा एंजॉय कर रहे थे, वो अपना हंसी जैसे तैसे कंट्रोल करते हैं। तो वहीं विराट अक्षत को बोलता है, तुम सही टाइम में एंट्री की नहीं, तो इस चुड़ैल को देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया था। और अक्षत के साथ हाई फाई करके हंसने लगता है। इससे आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। 15 नए दोस्त और कुछ नए किरदार की एंट्री। अब आगे। अभी विराट और अक्षत हंसी रहे हुए थे कि तभी क्लास में टीचर इंटर करते हैं। तो विराट और दंश अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में टीचर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ नेहा के क्लास में टीचर अपना लेक्चर देखकर क्लास से निकल जाते हैं और नेहा और उसके दोस्त फिर आपस में बात करने लग जाते हैं कि नेहा और गरिमा के बेंच के आगे एक लड़की और एक लड़का बैठा था। तभी वह लड़की बहुत एक्साइटमेंट में पीछे मुड़कर नेहा से हाय बोलती है, मेरा नाम तनुजा मल्होत्रा है। तो नेहा भी उसके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर हल्की मुस्कुराहट से उसे कहती है, हाय मेरा नाम नेहा वर्मा है और यह मेरे फ्रेंड्स गरिमा, दैविक और शिवांश है। तभी तनुजा कहती है, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। नेहा उसके हाथ को देखकर सच में गम हो जाती कि वह तनुजा से हाँ बोले या नहीं। हालांकि उसे तनुजा अंदर से नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। सभी नेहा उसके चेहरे को जावद उम्मीद लिए उसे ही देख रही थी।
तनुजा जब देखी है कि नेहा से हाथ नहीं मिल रही है तो तनुजा मायूस होकर अपना हाथ पीछे लेने लगती है। तनुजा का उदास चेहरा देख नेहा को अच्छा नहीं लगता तो नेहा जल्दी से अपना हाथ आगे करके तनुजा से हैंडशेक कर लेती है। तनुजा जो उदास होकर अपना हाथ पीछे ले रही थी नेहा के हाथ मिलाने से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है तो अब हम फ्रेंड्स। तो नेहा भी मुस्कुराकर बोलता है हाँ फ्रेंड्स। फिर तनुजा गरिमा दैविक और शिवांश से भी हाथ मिलाती है। तभी नेहा की नज़र तनुजा के पास बैठे लड़के पर जाती है तो नेहा बोलती है और यह कौन है, तो तनुजा बोलती है ओ शीट यार, मैं तो तुम लोगों को इससे मिलना भूल ही गई, यह मेरा भाई है रणबीर मल्होत्रा। तो नेहा और उसके दोस्त से भी हंदशके कर लेते हैं, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी कुछ ही समय में। तभी गरिमा तनुजा से पूछता है ये तुम्हारा भाई है तो ये तुम्हारे साथ ही पढ़ता है क्या, तुम दोनों ट्विंस हो? तो तनुजा बोलती है अरे नहीं नहीं, वह एक्चुअली मेरा 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे हाथ पर फ्रैक्चर हो गई थी, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती थी और मेरा 1 साल बैक लग गया और याफर मेरी क्लास पर गया, इसलिए हम साथ हैं अब। अभी अलग बात ही कर रहे थे कि क्लास में टीचर इंटर होता है और अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसी तरह एक के बाद एक क्लास होने के बाद अब लंच ब्रेक हो गया तो इसलिए नेहा उसके दोस्त तनुजा और रणवीर कैंटीन की ओर चले गए थे। वे सब जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी गरिमा बोली कौन क्या क्या खाएगा? तो तनुजा जल्दी से बोली मुझे पिज्ज़ा और समोसे खाने हैं। फिर नेहा ने कहा मुझे पिज्ज़ा खाना है, सभी ने इसी तरह अपना अपना डिश बता दिया और गरिमा जल्दी से जाकर ऑर्डर देकर टेबल पर आकर बैठ गई। अभी वैसे बैठकर बात कर ही रहे थे कि उन्हें कैंटीन में बहुत शोर सुनाई दिया तो नेहा और उसके दोस्त आसपास देखने लगे। बाकी तनुजा और रणवीर एकदम नॉर्मल बैठे थे, जैसे उन्हें पता हो कि यह किस लिए इतना शोरगुल हो रहा है। तभी देव बोला कि इतना शोर क्यों हो रहा है? तो रणबीर बोला हमारे कॉलेज के हैंडसम हंक जो आ रहे हैं और मुंह बना लिया। उसका मुंह बना देख नेहा हंसने लगी और बोली अच्छा कौन है वह हैंडसम, जरा मुझे भी तो दर्शन करवाओ उनके। तो तनुजा बोली वह देखो जो अभी इंटर कर रहा है ना, वही हमारे कॉलेज के हैंडसम हूँ, तेरे आसपास तुम इतना इतना लड़कियां जो मेकअप ठीक कर रही है ना इन्हीं के लिए कर रही है ताकि कोई एक होने से भी इनके ऊपर एक नज़र डाल ले। तभी नेहा और उसके दोस्त आसपास देखते हैं तो सभी लड़की अपना मेकअप ठीक कर थी। तभी हो कैंटीन के एंट्रेंस पर देखी है कि करबॉज इंटर कर रहे हैं। हाँ वह सब दिखने में बहुत ही हैंडसम थे, वह अलग बात है, पर हमारी नेहा को कोई पसंद नहीं आया, वो अलग बात है। हाँ वह लड़के और कोई नहीं, वैराग और उसके दोस्त थे। कैंटीन में इंटर करते ही वैराग्य की नज़र नेहा पर जाकर टिक गई। वैराग्य ने आसपास अपनी नज़र दौड़ाकर देखा तो बहुत सी बेंचेज खाली थी, पर वह नेहा के पास वाली खाली बेंच पर जाकर बैठ गया और उसके पीछे पीछे विराट, अक्षत और दश भी आकर बैठ गए। फिर विराट ने जाकर सबके लिए ऑर्डर दे दिया और बेंच पर आकर बैठ गया। वो सब बैठ के बात कर ही रहे थे कि तभी वह पर वंश, वंशिका, विराज, सिद्धि, अंश और ओम आकर उन्हें के पास वाली खाली बेंच पर बैठ जाते हैं। चलिए मैं आप सभी को ओम और अंश की इंट्रोडक्शन करवा देती। ओम और अंश अक्षत के भाई है। ओम वंश वंशिका और विराज के साथ 3rd ईयर का स्टूडेंट है। सिद्धि और अंश अभी 1st ईयर पर है। अभी सब बैठे बात कर ही रहे थे कि इतने में सिद्धि चाहते हुए कहती है अरे सामने वाले टेबल पर जो दीदी बैठी है इनकी ग्रीन आपकी कितनी सुंदर दिख रही है ना। उसकी बात सुनकर उसके साथ बैठे वंश, वंशिका, विराज, अंश और ओम नेहा की ओर देखने लग जाता है। वह सभी भी एक पल के लिए नेहा को देखकर को खो जाते हैं क्योंकि नेहा किसी बाबी डॉल की तरह दिख रही थी। वही वैराग्य और उसके दोस्त जो कि सिद्धि के पास वाली टेबल पर ही बैठे थे, वह सभी भी नेहा की ओर देखने लग जाते हैं। तभी उन्हें फिर से सिद्धि की एक्साइटमेंट भरी आवाज सुनाई देती है, मैं इसे दोस्ती कर लूंगी और अपने घर ले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर तो सभी उसे अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं।
और अपना कर नामे दिला देते हैं, जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो वही अक्षत, अंश और ओम को नेहा की वो हरी आंखें देखकर किसी की याद आ रही थी। पर उन्होंने मन में सोचा ये कैसे हो सकता है। ये तो ना किसके बारे में सोच रहे हैं, यह आपके आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। अभी सब वापस से बात कर ही रहे थे कि सबका खाना भी आ जाता है, सब खाने लग जाते हैं। सब खाना खाते का खाते बात कर रहे द हलान की बात तो सभी कर रहे थे। वैराग्य तो बस एक तक नेहा को देखे जा रहा था, या यूं कहे घूर रहा था। क्योंकि वैदिक शिवांश और रणवीर के साथ बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी। हालांकि वह बात तो गरिमा तनुजा से भी कर रही थी, पर अब हमारे जलनखोर को अपनी जलन के आगे कुछ दिखाई दे तो। उधर नेहा सबसे हंस हंस कर अपना लंच कर रही थी कि उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसे बहुत देर से घूर तो अचानक से इसके नजरें वैराग्य के नजरों से टकराई, जो उसे ही देख रहा था। नेहा को बहुत अजीब लगा उसका यूज घूरना, पर भी नेहा ने उससे अपनी नजरें फिर ली। यह देखकर वैराग्य की आंखें सर्द हो गई, क्योंकि वह वैराग्य को जानती नहीं थी। तू ऐसे ही तो किसी को नहीं देख सकती है ना। अब उसे वैराग्य बाबू की तरह अपने पिछले जन्म का कुछ याद तो नहीं था जो वो उसे पहचानेगी। खैर, शनाया जो अपने डॉनन चामचे के साथ थोड़ी दूर पर बैठे हुए द वह वैराग्य को ऐसे नेहा को देखता देख यूज बहुत हाई गुस्सा आता है, क्योंकि वैराग्य ने उसे ऐसी नजरन से नहीं देखा था। यूज नेहा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि नेहा देख हाय इतनी सुंदर रही थी कि क्या ही बोल, उसे नेहा से नफरत हो रही थी। शनाया मन ही मन बोली, इस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को तो समझाना ही पड़ेगा, यह मेरे और वैराग्य के बीच आ रही। और शनाया मन ही मन नेहा को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। तो क्या सुनाया नेहा का कुछ बिगाड़ पाएगी, यह अपना ही नुकसान करवा बैठेगी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी